हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं आपके सामने बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे आज पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, यानी पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो पेपर में कई बार आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो इसे आज हम बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं। हमने कहा कि भाई सन 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। यानी साइंटिस्ट फैराडे ने अध्ययन किया पदार्थों का और उन्होंने देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। उन्हें कैसे पता? उन्होंने बहुत सारे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने दो प्रकार से, यानी बहुत सारे पदार्थों को एक तो नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र में रखा, फिर उसको शक्तिशाली चुंबक के पास लेके गए और दोनों के जो व्यवहार था, नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र में क्या व्यवहार है और शक्तिशाली चुंबक के साथ में क्या व्यवहार है, इस व्यवहार का अध्ययन किया और उन्होंने सभी पदार्थों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ, या जिनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं बच्चों। इनको क्या कहेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। 3 भागों में बांट दिया। आइए बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है भाई? यहां पे देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रत्यय, नाम से क्या पता चल रहा है? प्रत्यय, प्रत्यकर्षित होंगे मान, कहने का मतलब। तो ध्यान से देखें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं कुछ। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो मामूली से चुंबकित हो जाएंगे। जब इन्हें शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाएंगे तो कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को बच्चों हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये जो पदार्थ थे कौन कौन से थे? उन्होंने इसको कैटेगरी में रखा बिस्मथ, बिस्मथ बच्चों, जिंक, जस्ता, कॉपर बच्चों, चांदी, सोना, हीरा, नमक भाई, और जल, H2O भी इसी में था, पारा भी इसी में है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। ये पदार्थ सभी क्या हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ चुंबकित होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। आगे बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? अब हम देखते हैं बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थों को कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या चीजें बच्चों। अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ को कैसे किया गया है परिभाषित, वो देख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, देखो अनुचुंबकीय यानी ये आकर्षित होंगे और वो प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित हो रहे थे, तो यानी कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास ले जाने पर कुछ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या है बच्चों? जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, कॉपर क्लोराइड है। ऐसे पदार्थों को बच्चों हमने किस कैटेगरी में रखा? अनुचुंबकीय। ये याद रख लेना भाई, एमसीक्यू में भी सवाल यहां से आ जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ से। आइएगा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं और अंतिम इसका जो पार्ट है जिसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बच्चों बात करें हम तो क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ? क्या है? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ये चुंबकित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, यानी बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ बच्चों कहते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। इन पदार्थों के उदाहरणों की बात करें, ये कौन कौन से पदार्थ हैं तो आइए देखते हैं। इसमें बच्चों आता है लोहा, निकिल, कोबाल्ट,
मैग्नेटाइट आता है बच्चों इसमें, और फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल। ये सभी क्या हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।